हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो वर्ल्ड में प्रथम या देश में प्रथम स्थान रहा है जिस चीज़ का उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं विद द ट्रिक। यहाँ पे है हितेश गुलिया, ब्राज़ील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो हितेश गुलिया यहाँ पे एक्चुअल में बॉक्सिंग में होता क्या है, बॉक्सिंग में हिट करा जाता है। तो हितेश ने जो है हिट किया है ब्राजील में और गुलिया से गोल्ड जीता है। ठीक है, तो याद रखना है ना, हितेश ने हिट करके जो है क्या जीता हुआ है, गोल्ड जीता हुआ है। तो यहाँ पे हितेश गुलिया, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगेन हो गया काम्या कार्तिकेयन, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ पे काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, तो काम्या ने जो है काम कराया है, मतलब ऐसे इनको जो है काम्या ने काम कराया, मतलब ये सातों जो है चोटी पे चढ़ना जो है मजाक बात थोड़ा ना है। तो काम्या ने काम करके ये कीर्ति हासिल करी है। ठीक है, याद रखना, सातों जो चोटी पे चढ़ी हैं तो इन्होंने काम किया है, मेहनत किया है। तो यहाँ में ये जो कीर्ति हासिल करा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, याद रख लेना ऐसे। अगेन यहाँ पे चोजिन अगम्मो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है दृष्टिबाधित महिला बनी है। तो ये दृष्टिबाधित पहली महिला है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे चोजिन, मतलब यहाँ पे इनको बोला गया जोजिन, मतलब जैसे वो हिंदी में बोला ना जोजिन, मतलब जाओ मत। ठीक है, जाओ मत, इनको बोला गया जाओ मत, क्योंकि आप जो है दृष्टि बाधित हो तो गिर सकती हो। तो याद रखना, इनको ऐसे बोला गया, बट इन्होंने हार नहीं माना और ये किसी का सुनी नहीं और ये चढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जोजिन अंगमो, ठीक है, जो चोजिन सॉरी जो चोजिन अंगमो इनका नाम है। तो ये इस प्रकार से याद रखना। अगेन यहाँ पे जाह्नवी दंगेटी नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये जाह्नवी है, ठीक है, जाह्नवी दंगेटी हैं। ठीक है, दंगेटी जो है एरो ये करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ थोड़ा सा नाम याद रखना। अगेन यहाँ ऋषभ पंत जो है टेस्ट मैच के दौरान दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय जो है विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। तो ये जो है पंत साहब कहाँ रहते हैं, पीछे रहते हैं, मतलब विकेट कीपर वाले क्या रहते हैं, पीछे ही रहते हैं। तो ये इस प्रकार से इन्होंने ये काम करा हुआ है, तो याद रखना। अगेन यहाँ पे तेलंगाना देश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, तो ये क्या करें, इनको जो है जो अनुसूचित जनजाति है ना, ये जल्दी से बने और इनको जल्दी जो है इनको सबको अलग करने का जो है ज़्यादा चुल मचा हुआ है। तो इन्होंने ये करा हुआ है। तो तेलंगाना ने जो है देश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण करने वाला पहला जो है मतलब राज्य बन गया है। अगेन अमरावती अपनी सभी ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरण स्रोतों से पूरा करने वाला पहला शहर बना है। तो अमरावती जो है सिटी बना है जो कि अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अमरावती जो है अपने आप को अमर करना चाहता है। अमर आप कैसे हो सकते हो, मतलब एक प्रकार से अमर करने का मतलब है ये अपना लाइफ साइकिल जो है बढ़ा रहा है। तो लाइफ साइकिल आप कब बढ़ाओगे, जब आप पोल्यूशन फ्री हो जाओगे। तो पोल्यूशन फ्री होने के लिए आप क्या करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है यूज़ करोगे मैक्सिमम टाइम। तो वही ये कर रहे हैं। तो अमरावती अपने आप को अमर कर रहा है, किससे, जिससे ये अपने आप को नवीकरण स्रोतों से कर रहा है, ना कि जो है दिल्ली की तरह जहाँ पे जो है पोल्यूशन ही पोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव अमरावती में ही है। ठीक है, अब ये अपने आप को अमर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। अगेन भारत का पहला जो है वुल्फ सेंचुरी, ये जो है महुआ डार वुल्फ सेंचुरी है। इसका नाम है महुआ डार। ठीक है, महुआ डार ये कहाँ पे, झारखंड में है। तो याद रखना, जो उल्फ वगैरह होते हैं, जो भेड़िया वगैरह होते हैं ना, ये झाड़ी वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो याद रखना ये झारखंड में लोकेटेड है। ठीक है, और महुआ वगैरह को खाते रहते हैं, जो महुआ गिरता है मेड़ मतलब महुआ जो मतलब महकने वाली चीज़ें या महुआ वगैरह को ही खाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, महुआ डार उल सेंचुरी झारखंड में है। अगेन यहाँ पे इंदौर भारत का पहला जो है भिखारी मुक्त शहर बन गया है। याद रखना, इंदौर का जो है दौर आ गया, अब यहाँ पे कोई जो है गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, इंदौर का अब दौर आ गया है। तो इंदौर भारत का पहला जो है भिखारी मुक्त शहर बना है। तो इंदौर का दौर आ चुका है, याद रखना। अगेन यहाँ पे भूटान जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश का मतलब पहला देश बन गया है। तो भूटान, तो भूटान की बात करते हैं तो ये इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। ये 6 प्लेस पे आता है, मतलब 60वें स्थान पे आता है। तो ये भूटान जो है ना, भूटान अब भुगतान करेगा किस में, क्रिप्टो में। ठीक है, तो भूटान अब भुगतान करेगा किस किस में, क्रिप्टो में। तो याद रखना, भूटान अब जो है क्रिप्टो में भुगतान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना। अगेन है उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम को आधिकारिक
तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। इसके बाद गोवा दूसरा और तीसरा जो है ये तो उल्लास जो है ये किसके लिए है, ये जो है एजुकेशन के लिए है, ठीक है, याद रखना वो एजुकेशन के लिए, ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन से है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम को जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। उल्लास के तहत यहाँ पे केरला नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, केरला आ जाएगा तो आप लोग केरला ही टिक करोगे मुझे पता है, बट यहाँ पे मिजोरम है, उसके साथ साथ यहाँ पे गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है, फिर लद्दाख को भी अभी रिसेंटली इसमें शामिल करा गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है दीव, जो है 11.88 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपनी सभी बिजली जरूरतों और सौर ऊर्जा को पूरा करने वाला देश का पहला क्या बन गया है, जिला बन गया है, ठीक है। तो ये जो है अभी जो है हमने देखा था कि जो है अमरावती जो था वो क्या था कि अपनी जो ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला ये क्या बना था, सिटी बना था नवीकरण स्रोतों से, ठीक है। बट जो है अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट का, तो दीव जो है पहला जो है देश का जिला बना है, ठीक है, देश का, किसी राज्य का नहीं, देश का जिला बना है, याद रखना दीव, ठीक है। तो ये चीज़ है, दीव क्या दे रहा है, एक जो है सबक दे रहा है सबको, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया सबको एक सबक दे रहा है, ठीक है। दीव क्या दे रहा है, दीव एक सबक दे रहा है कि जो है आप अपना जो है ज़रूरत खुद से पूरा कर सकते हो, मतलब अपनी बिजली ज़रूरतों को खुद सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हो। अगेन है हाल ही में बिहार नगर पालिका चुनाव के लिए ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखो बिहार वैसे आपको हर चीज़ों में भले पीछे दिख रहा हो, बट जो है जो इनका ग्राउंड लेवल सिस्टम है, जो नगर पालिका वगैरह हो गई, तो यहाँ पे अच्छा ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना बिहार में जो है ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला जो है पहला राज्य बन गया, ठीक है, नगर पालिका चुनाव में। अगेन जो नगर पालिका चुनाव कराई जाती है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे पहले देखो चेन्नई तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है, तो चेन्नई में ही आयोजित हुआ, और जहाँ पे आयोजित हुआ ना वही मास्टर बन गया, ठीक है। तो चेन्नई में बना, और जो है जिस स्टेट में बना तमिलनाडु, वही क्या हो गया, उसका मास्टर बन गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके यहाँ कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रहा हो और आप ही जो है उसके मास्टर बन जाते हो, ये हमेशा जो है मतलब पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ ये इस टाइम ये पॉसिबल हुआ है। तो ये याद रखना तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप, तो पहला जो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप हुआ है इसको जो है जीता है, ठीक है। अच्छा हॉकी जो है इस बार जो वो हुआ 2024 में जो ओलंपिक गेम हुआ था उस पे जो है कौन सा मेडल जीता था हॉकी इंडिया। अगेन ये बताना अब, अगेन है आप हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड के आपको देखने को ऊपर मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश जो है यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। याद रखना हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया है, ठीक है। हिमाचल बोल रहा ना, हिमाचल में बोला अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको चेहरा जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपको अब ऐसा नहीं चलेगा, हिमाचल बोला अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको जो है चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप याद कर लें। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले AI सक्षम युद्धपोत INS सूरत को कमीशन किया गया है, तो ये भी याद रखना INS सूरत को जो है कमीशन करा गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो जो है पहला जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ पे करा जाएगा, महाराष्ट्र में। याद रखना देखो महाराष्ट्र जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने वाला भी अच्छा खासा मतलब राज्य है, क्योंकि यहाँ पे देश की इकोनॉमी नंबर 1 जो है मतलब राज्य अगर स्टेट वाइज बात करें तो इस महाराष्ट्र का इकोनॉमी नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो याद रखना ये लोग AI का यूज़ मतलब कि हाई लेवल पे कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है आपको महाराष्ट्र याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन है बिहार देश में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो अभी जो है हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जो IPL होता है, IPL तो देश लेवल पे होता है, तो यहाँ पे हो गया ग्रामीण क्रिकेट लीग, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज क्रिकेट लीग जो है ये किसने शुरू करा है, बिहार ने शुरू करा है, ठीक है। तो यह देखो बिहार जो होता है ना वो ग्राउंड लेवल पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है यार, मतलब यहाँ पे अभी देखो ऊपर हम लोग देख क्या है क्या ये जो है नगर पालिका में जो है ई वोटिंग सिस्टम करा है, पहला बना है, और यहाँ पे बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है ये भी शुरू करा है। तो यहाँ पे याद रखना बिहार में जो है इस समय अच्छा ही हो रहा है। अगेन है उत्तराखंड जो है स्वतंत्र के बाद समान नागरिक संहिता जिसको UCC बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना। ये आर्टिकल 44 के थ्रू आता है, DPSP में आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP में आता है। तो यहाँ पे याद रखना ये इसके पहले कौन था, इसके पहले गोवा था। तो गोवा जो है ये आज़ादी के पहले से रहा है, तो याद रखना गोवा जो है आज़ादी के पहले से रहा है, बट जो है यहाँ पे जो उत्तराखंड है ये स्वतंत्रता के बाद मतलब जो है स्वतंत्रता जब से मिली है उसके बाद से ये पहला राज्य बना है, ठीक है, UCC लागू करने वाला। अगेन है प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है हब की आधारशिला कहाँ रखी है, विशाखापट्टनम, कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में
ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है, ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है, ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा, यहाँ पे जो है मतलब कि एक प्रकार से नेचुरल एनर्जी आएगी, और जो ग्रीन हाइड्रोजन की मतलब होगा वो क्या होता है कि क्लीन एनर्जी होती है, वहाँ से वेस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखना है। तो ये विशाखापट्टनम में करा गया है, ठीक है। अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में देश के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंडू का उद्घाटन किया है, तो ये भी याद रखना, जो है केबल स्टे रेलवे ब्रिज का कहाँ पे किया है, अंजी खंडू का उद्घाटन करा है। अंजी जो है ये क्या है, एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये भी याद रखना। अंजी जो है एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला जो है कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च कराया गया था, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने बोला हम किसी को मरने नहीं देंगे कैंसर से, ठीक है, कैंसर से मरने नहीं देंगे, तो इन्होंने पहला जो है कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च कराया था, ये भी याद रखना। अगेन है भारत का पहला जो है तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात के मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात ना, गुजरात जो है जो गुजरात का कोस्टल एरिया है वो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेट पे गुजरात ही आता है, तो यहाँ पे इसलिए मरीन जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मरीन जो है नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और यहीं पे तटीय और जल पक्षी जो है जनगणना हुआ है, तो ये भी याद रखना आप जो है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है यून सुक योल कार्यक्रम के दौरान कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले दक्षिण कोरियाई जो है राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना है, यून सुक को योल जो है ये जो है मतलब कोरियाई राष्ट्रपति हैं, तो वैसे भी थोड़ा दिमाग में रख लेना। अगेन यहाँ पे है अनीस सरकार 3 वर्ष के फीडे जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जो इस बार जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, गोवा में ऑर्गेनाइज होगा 2025 का, और 2024 का कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, 2024 का सिंगापुर में हुआ था, जहाँ पे जो है डी कुके जो है ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है ये मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय ये महासंघ है, इसने जो है अनीस सरकार द्वारा दुनिया का सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी है, ठीक है, तो यही बोले आप ही सरकार हो भाई, आप ही सरकार हो, आप 3 साल के हो और आप इतनी बड़ी जो है पदवी हासिल कर रहे हो, तो आप ही जो है क्या हो, रियल में आप ही सरकार हो, तो याद रखना अनीस सरकार, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश के पहले जो है ग्लास ब्रिज, देश के पहले हम्म, देश के पहले जो है ग्लास ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। अब याद रखना, देखो कन्याकुमारी जो कुमारी होती है ना, वो मैक्सिमम टाइम जो है ग्लास देखती हैं, शीशा देखती हैं, तो याद रखना इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, जो कन्या जो होती है, जो कुमारी होती है, मैक्सिमम टाइम जो है शीशा देखती हैं, कांच देखती हैं, इस प्रकार से याद रख लेना। अगेन यहाँ पे सयोनी दास जिब्राल्टर जलमड्रू, जो मतलब जो जिब्राल्टर है ये जलमड्रू को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, तो स्ट्रेट जो होता है ये आपको स्पेन और जो है मोरक्को के बीच में देखने को मिलता है, तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है, और ये जो है मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक सी को जोड़ता है ना, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है, ये भी याद रखना। ये कौन बनी है यहाँ पे, सयोनी दास, ठीक है, तो ये जिब्राल्टर जो है जिब्राल्टर को सयोनी दास ने जो है पार करा है, तो याद रखना तैर कर पार करने पहली एशियाई महिला बनी है, तो याद रखना ये एशियाई महिला है, कौन है यहाँ पे, सयोनी दास। तो ये बोलिए ना अब मुझे दास बन के नहीं रहना, ठीक है, सयोनी जो बोली अब मैं सयानी हो गई हूँ और मुझे दास बन के नहीं रहना, तो इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने जिब्राल्टर जो स्टेट था इसी को जो है पार कर दिया, याद रखना, ठीक है। अगेन यहाँ पे है डॉक्टर जेनिफर गर्लिग्स सिम्पसन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो अगर सूरीनाम की बात करें तो ये जो है आपको साउथ अमेरिका का जो है एक देश है, ठीक है, साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो याद रखना ये साउथ अमेरिका की हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका का ये जो है देश है सूरीनाम, ये जो है गुइना और फ्रेंच गुइना के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको गुइना मिलेगा, इधर फ्रेंच गुइना, और यहाँ पे आपको सूरीनाम मिलेगा। तो इन्हें ये क्या है, डॉक्टर जेनिफर गर्लिक्स सिम्सन, ठीक है, तो यहाँ पे रखना सिम्सन है, डॉक्टर जेनिफर यहाँ पे सिम्सन्स, तो ये जो है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रख लेना, हर चीज़ का ट्रिक नहीं बन सकता। आगे ने भारत का पहला जो है तितली सेंचुरी केरल में स्थापित करा गया है, तो यहाँ पे केरल में भारत का पहला तितली सेंचुरी, ठीक है, जो मतलब तितली सेंचुरी होता है, वैसे केरल को हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब ये भगवान का जो है प्लेस भी बोला जाता है, गॉड प्लेस केरल बोला जाता है, और जो है यहाँ पे तितली सेंचुरी, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो केरला में आपको बहुत चीज़ें नेचुरल दिखेंगी, मतलब एकदम ये लोग नेचुरली रहते हैं, यहाँ पे नेचुरल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, तो तितली वगैरह भी वहीं भी आपको मैक्सिमम टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना ना, तितली
केरल, ठीक है, तितली केरल, तितली सेंचुरी केरल में है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मृति मंदाना है, कैलेंडर वर्ष में 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो अगर ऐसा कहीं नाम आता है तो आपको स्मृति मंदाना ही याद आएंगी। अगेन है 2000 वर्षों के इतिहास में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट कैथोलिक चर्च के पहले जो है भारतीय अमेरिकी पोप बने हैं। इट्स नॉट अ भारतीय, इट्स अ अमेरिकी पोप बने हैं। तो याद रखना रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है, फ्रांसिस प्रीवेस्ट कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप बने हैं, ठीक है। इनके नाम में भले फ्रांसिस है बट ये फ्रांस से नहीं है, ये अमेरिकन है, अमेरिकी पोप है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवोस्ट है, तो याद रखना। अगेन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के केंद्रों का अनावरण करा था। यहाँ पे नोएडा और बेंगलुरु में, तो ये नोएडा में करा गया है, ठीक है। नोएडा मतलब यूपी का, और जो है बेंगलुरु मतलब यहाँ पे कर्नाटका में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप का जो है यहाँ पे करा गया है, मतलब अनावरण करा गया है। अगेन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है इंडोस्कोप लीजेड अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने गए हैं। तो यहाँ पे इंडोस्केप लीजर्ड, सॉरी इंडो इंडो एंडोस्कोपी लीजेंड्स, ठीक है, एंडोस्कोपी लीजेंड्स अवार्ड करने वाले पहले जो है भारतीय बने हैं। तो याद रखना है लीजेंड कौन है, देखो नागेश्वर रेड्डी को जो है यहाँ पे लीजेंड का अवार्ड मिला है, ठीक है, नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, लीजेंड है। तो इसका याद रखना है, जो मतलब रेड्डी लोग होते हैं वो लीजेंड्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, एंडोस्कोपी लीजेंड अवार्ड इनको मिला हुआ है। अगेन ना पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार पहला जो है मध्यस्थता सम्मेलन था, इसलिए कहाँ पे करा गया, नई दिल्ली हमारी कैपिटल, वहीं पे किया गया। अगेन भुवन रिभु वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। भुवन रिभु जो है, भुवन रिभु, इनका नाम है भुवन रिभु, और ये वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये जो है जो यहाँ पे हाईलाइटेड, ये थोड़ा सा अलग है। एक नाम हो गया भुवन रिभु, और ये जो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन है, ठीक है, इनको जो है सम्मान मिला है। तो याद रखना इन्होंने बोला गया कि आप ही जो है पूरे, मतलब आप ही प्रभु हो, आप ही जो है भुवन के प्रभु हो, भुवन मतलब पृथ्वी होता है, आप ही पृथ्वी के प्रभु हो। और इसलिए मतलब देखो ज्यूरिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्याय के जो है वर्ड न्याय की यहाँ पे इनको एसोसिएशन के द्वारा मिला गया है। तो न्याय जो मतलब न्यायमूर्ति होता है एक प्रकार से, वो भी क्या होता है, न्याय देने वाला होता है। तो भगवान भी क्या करता है, न्याय ही देता है। तो इस प्रकार से इनको बोला गया आप भुवन रिभु, आप ही पूरे पृथ्वी के प्रभु हो, इसलिए इनको वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, ये भी याद रखना। मणिपुर ने दीव में आयोजित होने वाले पहले जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। तो गोवा में, यहाँ पे दीव में हुआ है। यहाँ पे देखो जो बीच होता है ना, बीच गेम्स, तो यहाँ पे जो बीच के किनारे होता है, जैसे गोवा बीच हमेशा फेमस होता है, लेकिन यहाँ पे हम दीव बीच की बात करेंगे, ठीक है, दीव बीच की बात करेंगे। तो ये खिताब जो है जीतकर ये करा है, और जो इसका शुभंकर था ये पर्ल डॉल्फिन था, ठीक है, पर्ल डॉल्फिन। तो यहाँ पे याद रखना मणिपुर ये जीता हुआ है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, एक पहला जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये दीव में करा गया था, ठीक है, ये दीव में करा गया था। और दीव जो है अभी हम लोगों ने देखा पहला जो है जिला भी बना है, जो कि सौर ऊर्जा से अपनी पूर्ति, मतलब अपने जो है बिजली की पूर्ति कर पा रहा है। तो इस प्रकार से याद रखना ये गोवा बीच में नहीं बल्कि दीव बीच में करा गया, ठीक है, दो बीच में करा गया, याद रखना दो बीच में करा गया। इस प्रकार जो जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ ये दो बीच में करा गया, मतलब दीव बीच में करा गया। अगेन यहाँ पे मतलब दीव में करा गया। अगेन मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ साझेदारी ढांचा समझौता करने वाला पहला जो है अफ्रीकी देश बन गया। तो जो मॉरिशस है, ठीक है, ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, लेकिन ये अफ्रीकन कंट्री, ये जो है हमारा जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो है साझेदारी ढांचा समझौता करने वाला गया है पहला अफ्रीकी देश बना है, ठीक है, मॉरिशस, ठीक। अगेन यहाँ पे तेलंगाना हीट वेव को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया। देखो तेलंगाना जो है, अगर ये देखो ना, तो एक प्रकार से लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इन लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, जो हीट वेव है ना, इसको आपदा के रूप में कर दिया। वैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आपदा के रूप में नहीं करा है, बट हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको आपदा के रूप में इन्होंने इसको क्लासीफाई करा हुआ है, ठीक है, याद रखना तेलंगाना, ठीक है। तो याद रखना। अगेन यहाँ पे हिमांशु जाखड़ ने यहाँ पे दम्मान सऊदी अरब में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। देखो जब यहाँ पे भाला फेंक की बात की जाती है तो हमको नीरज चोपड़ा याद आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हिमांशु जाखड़ ने इस बार उखाड़ा है, ठीक है, जाखड़ और जाखड़ ने उखाड़ा है,
ठीक है, याद रखना। ने दम्माम सऊदी अरब में हुआ है, ये दम्माम जो है सऊदी अरब में हुआ है। अंडर अंडर 18 जो यहाँ पे एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, तो यहाँ पे भाला फेंक में इस बार इन्होंने उखाड़ा है। ठीक है, हिमांशु जाखड़, तो जाखड़ से यहाँ पे उखाड़ा है, याद रख लेना। ठीक है, जाखड़ ने अब की बार जो है उखाड़ा है, क्या हिमांशु ने उखाड़ा है, जाखड़ ने उखाड़ा है भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक। नहीं तो आपको नीरज चोपड़ा ही याद आते हैं। अगर यहाँ पे कर्नाटक गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया। देखो, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये जो है पुरातात्विक जो यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ है, ये पूरे देश का पहला, मतलब गांव स्तर पर पूरा पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाला पहले देश का क्या बन गया, राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखना। कर्नाटक, कर्नाटक जो है इसलिए फेमस है, देखो कर्नाटक में ना, कर्नाटक साउथ इंडियन स्टेट है, तो यहाँ पे जो है आपको हम्पी हो गया। ठीक है, हम्पी हो गया, जो कि जो कौन सा वो था यार, उसकी जो है कैपिटल थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कर्नाटक में आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े, मतलब जो है यहाँ पे स्मारक हो गए, और जो है ये हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने गांव स्तर में भी देखा कि हमको कहाँ कहाँ कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे जो है कुछ भी, मतलब जिसको हम सर्वेक्षण करके पता चले, और उसको हम एज अ टूरिज्म, एज अ एजुकेशनल पर्पज यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना, कर्नाटक जो है ऐसा करने वाला मतलब पहला जो है स्टेट बन गया, राज्य बन गया। ठीक है, हम्पी जो है विजयनगर की कैपिटल थी। ठीक है, किसकी कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, तो याद रखना, कर्नाटक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे विजयनगर था, तो कर्नाटक जो है पहला ये गांव स्तर पर ही करने वाला पहला जो है राज्य बना है, मतलब पहला जो है ये इसमें विजय पा चुका है। अगेन यहाँ पे नासा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्वांटम सेंसर, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर लॉन्च करा है। तो यहाँ पे याद रखना, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, तो ये नासा ने पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर, ये इसने नासा ने लॉन्च करा हुआ है, अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। अगर यहाँ पे गाजियाबाद शहर ने भारत का पहला जो है प्रमाणित ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करा थी। ये सबको पता होता है कि ये करा गाजियाबाद किसका है, यूपी का है। तो ये जो है पहला शहर बना जिसने जो है ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करा, मतलब इसके बॉन्ड के थ्रू जितने भी पैसे आएंगे ना, वो जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के ही लिए करे जाएंगे, मतलब खर्च करे जाएंगे। अगेन यहाँ पे हैदराबाद में भारत के पहले ऊर्जा संचरण पार्क बाबूजी बनम का जो है उद्घाटन किया गया है। तो बाबूजी बनम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, हैदराबाद में। ठीक है, वैसे भी जब हम हैदराबाद का नाम लेते हैं ना, तो हमको ये मतलब थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड फीलिंग आती है ना, मतलब यहाँ पे ओल्ड ओल्ड फीलिंग आती है। याद रखना, यहाँ पे बाबूजी बनम का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, अगेन यहाँ पे है मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाला रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य है। अगर बात करें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश जो है मतलब कि यहाँ पे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इस वजह से यही पहला राज्य बना है कि जिसने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रियल टाइम अलर्ट सिस्टम जो है लागू करा है। ठीक है, तो ये वन प्रबंधन के लिए है कि अगर वन में कोई छेड़खानी करेगा तो उसको जो है तुरंत पता चलेगा, हाँ ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये गलत काम हो रहा है, तो ये वो तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। भाई इनके पास ज़्यादा जो है एरिया है वन के लिए, तो इनको जो है इस प्रकार के सिस्टम लाना भी पड़ेगा। अगेन चीन ने दुनिया का पहला जो है 10 गीगा बाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करा है। देखो चीन जो है ना, ये अगर आप देखोगे चीन जो है मोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब चीन मतलब हर सेक्टर में जो है ये प्रोग्रेस ही कर रहा है। तो यहाँ पे 10 गीगा बाइट ब्रॉडबैंड जो है, तो ये चीज़ है। तो चीन अपना जो है मतलब है नहीं, मतलब एरिया जो है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अपना जो है ये ब्रॉडबैंड भी ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो याद रखना, ये जो है गीगाबाइट ब्रॉडबैंड इन्होंने करा है। अगेन गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2 घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो यहाँ पे इस गुजरात जो है स्पेस टेक पॉलिसी 2.2, तो गुजरात जो है, गुजरात अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अभी स्पेस टेक पॉलिसी लॉन्च करी है, तो ये पहला स्टेट बन गया। अगेन यहाँ पे भारत जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो देखो भारत में ना लोग मोटापे से ज़्यादा पीड़ित हैं। ठीक है, मोटापे से ज़्यादा जो है यहाँ पे पीड़ित हैं, और ये लोग चावल भी ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए जीनोम संपादित चावल बनाया गया है, जिससे जो मोटापा है उसको घटाया जा सके, और चावल में जो है न्यूट्रिशंस वगैरह का भी मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। तो भारत जो है ऐसा देश बना है पहला। स्वदेशी निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध सालो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया, और इसे जो है आईएनएस अरनाला नाम दिया गया। ठीक है, आईएनएस अरनाला नाम दिया गया इसको। और ये क्या है, ये पहला जो है पनडुब्बी रोधी जो है युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो याद रखना,
इस प्रकार से राजा खास को हिमाचल प्रदेश का जो है सौर मॉडल गांव जो है घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो है सौर मॉडल गांव किसे घोषित किया गया है? राजा खास को। ठीक है, ये खास है ही है, इसलिए इसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। ठीक है, राजा का ये खास था, इसलिए इसे जो है सौर मंडल जो है गांव घोषित करा गया है। चीन ने दुनिया के पहले फ्यूजन फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर के लिए विकास की घोषणा की है। तो देखो चीन जो है अभी मैंने बताया इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा आगे, तो इसने फ्यूजन फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर जो है मैंने घोषणा किसने करी? चीन ने करी। भारत का पहला जो अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थापित किया गया था। ये महाराष्ट्र में ओपन करा गया है। याद रखना, ये अंडर वाटर संग्रहालय हो गया, और जो इसको कोरल रीफ बोलते हैं, कोरल रीफ रॉक। ठीक है, तो याद रखना कोरल रीफ के लिए ना हम लोग एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ये भी याद रखना। ठीक है, ये महाराष्ट्र में करा गया है। अगेन है मध्य प्रदेश अपनी सभी शहरी स्थानीय निकायों में से एक ही मंच पर लागू होने वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया। मध्य प्रदेश अपनी सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही मंच पर लाने वाला पहला पहला जो है देश का राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र अभी देखा, मध्य प्रदेश का जो इंदौर था वो जो है मतलब कि जो है भिखारी मुक्त घोषित हो गया। और यहाँ पे जो है अभी रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लॉन्च करा गया है कि वन संरक्षण के लिए। ठीक है, और ये जो है अभी ये क्या हो गया है कि अपनी सभी स्थानीय निकायों को एक ही मंच पर लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगेन है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च करा है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च करा हुआ है। और दूसरा चीज़ है महाराष्ट्र बैंक जो है उसने जो है रेलवे में जो है एटीएम खोलने का भी कार्य शुरू करा है। ठीक है, तो पहला बैंक बना है महाराष्ट्र, जो बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये बैंक नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है रेलवे में एटीएम खोलने वाला पहला बैंक भी बना है। तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च करा हुआ है। अगेन गूगल ने भारत में हैदराबाद में अपना पहला जो है सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, देखो जब हम लोग बाबा जी के कांटेक्ट में होते हैं ना, मतलब जैसे जो हमारे घर के दादा उदा होते हैं, तो उनके कांटेक्ट में लोग ज़्यादा जो है सेफ फील करते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना जो है गूगल ने अभी हमने ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हैदराबाद को क्या नाम दिया गया है? बाबूजी बनाम दिया गया है। ठीक है, तो दादाजी या बाबूजी हो गए। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हैदराबाद ने अपना पहला सेफ्टी, ठीक है, तो ये पहला जो है सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लेना, गूगल ने अपना पहले सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया हुआ है। अडानी समूह ने गुजरात में भारत का पहला जो है ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन जो है हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया हुआ था। अडानी देखो ना, ये ज़्यादा जो है मतलब कि ऑब्वियस है किसको लेके, मतलब कि स्टेट ऑफ गुजरात को लेके। तो गुजरात में ही जो है अडानी ग्रुप ये सब काम करने का कार्य करता है, ये भी याद रखना। भारत का पहला जो है लकड़ी का गुरुद्वारा जो है श्री नानक निवास पंजाब के यहाँ पे फाजिल्का में बनाया गया है। तो यहाँ पे आता है श्री गुरु नानक निवास, कहाँ पे दिखेगा? ये पंजाब में ही दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है, याद रखना लकड़ी का गुरुद्वारा है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री नानक निवास का जो है पंजाब में जो है लकड़ी का जो है यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। अगेन केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पे किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। अगेन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्यपुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला है। ठीक है, अगेन कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा देश राज्य बना, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत द्वारका एक्सप्रेस वे उन्नत यातायात प्रबंधन प्राणियों से लैस भारत का पहला एआई सक्षम एक्सप्रेसवे बन गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ है, जिसे संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में भारत के पहले भू विज्ञान, ग्वालियर कहाँ पे दिखेगा? मध्य प्रदेश में दिखेगा, भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करा है। ठीक है, और इन्होंने अभी अपना जो है त्याग पत्र जो है किसको सौंप दिया है? राष्ट्रपति को। तो जगदीप धनखड़ जो है राष्ट्र मतलब वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ इशू इन्होंने अपना जो है रिजिग्नेशन लेटर जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी जो है चुनाव भी होने वाला है। तो जो कैंडिडेट करे गए हैं, जो एनडीए की तरफ से कैंडिडेट हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, ये जो है यहाँ पे राधा कृष्णा जी हैं। ठीक है, राधा कृष्णा है। और यहाँ पे जो है जो इंडिया है, इनकी तरफ से जो है कौन है, इनका आप नाम बता सकते हैं? अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे मनदीप जांगड़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये कौन है? मनदीप
झांगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे झांगड़ा है, तो ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बॉक्सिंग में क्या होता है, बॉक्सिंग में जो है लड़ाई झगड़ा ही करा जाता है, मारा पीटा जाता है, तो ये झगड़ा करके जो है ये किताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, याद रखना यहाँ पे। अगेन उत्तराखंड में भारत की पहली जो है योग नीति का अनावरण किया गया, जिसका लक्ष्य जो है देश को वैश्विक योग केंद्र बनाना है, ये भी याद रखना। और अभी आज आज का ये न्यूज़ है, रिसेंट का ये न्यूज़ है कि जो है WHO और जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है योग, मतलब ये दोनों एक साथ आए हैं, जिसके लिए ये जो है योग की एक जो है पूरी का पूरा पॉलिसी लेके आएंगे, मतलब कि योग कैसे करना है और किस प्रकार से क्या चीज़ें थी, भी याद रखना। तो उत्तराखंड में भारत का पहला योग नीति का निर्माण किया गया, जिसका लक्ष्य देश को वैश्विक योग केंद्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है रामसर सम्मेलन के तहत इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त दो भारतीय शहर बन गए हैं। तो यहाँ पे इंदौर और उदयपुर जो है ये वेटलैंड सिटी के रूप में इनको माना गया है। तो अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ टोटल जो है रामसर कन्वेंशन के थ्रू कितने जो है वर्ल्ड हेड मतलब वो हैं वेटलैंड है, तो टोटल जो है 91 वेटलैंड है, जो कि सबसे ज़्यादा 20 जो है तमिलनाडु में देखने का, 10 जो है यूपी में, याद रखना ये भी। अगेन यहाँ पे भारतीय सेना ने पहली बार जो है रोबोटिक कुत्तों को शामिल किया, इन्हें संजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संजय के नाम से जाना जाता है, याद रखना। यहाँ पे मल्टी यूटिलिटी लेग इक्वाइपमेंट होता है म्यूल, इन्हें जो है इन्हें संजय के नाम से जाना जाता है, याद रखना। मतलब रोबोटिक कुत्तों का यूज़ किया गया ना, इन्हें संजय के नाम से जाना जाता है। अगेन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चेन्नई में देश का पहला जो है डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित करा है। तो चेन्नई में लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनको जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ऐसे डायबिटीज़ बायो बैंक पहली बार स्थापित किया गया। अगेन पुणे में भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय अभय प्रावना का जो है उद्घाटन किया गया है। तो पुणे में भारत के पहले जो है डिजिटल संग्रहालय अभय प्रावना का उद्घाटन करा गया है। तो कहाँ पे करा गया, पुणे में करा गया है। तो पुणे में पहले डिजिटल, ठीक है, संग्रहालय अभय प्रभावना का उद्घाटन करा गया है, ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे है एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले पहला जो है भारतीय मतलब एयर इंडिया जो है वो क्या करेगा कि जो है जब आप फ्लाइट मोड में हो, मतलब जब जैसे जब ये मतलब एरोप्लेन चल रही है ना, उसमें आपको वाईफाई मिलेगा, तो ये ऐसा करने वाला पहला एयरलाइन बन गया। अगेन भारत दुनिया का पहला जो है रोबोटिक हार्ट टेली सर्जरी की गई है। तो भारत में दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट टेली सर्जरी की गई है, ये भी याद रखना। नीति आयोग द्वारा पहली बार जो है जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा जो है राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया था, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये भी बहुत ज़्यादा था। फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा जारी करा गया था। ठीक है, अगेन बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। तो अगर बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में है, भारत के पहले डिजिटल यहाँ पे जनसंख्या घड़ी का जो है क्या करा गया है, उद्घाटन करा गया है। देखो तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड बनता चला जा रहा है, यहाँ पे मतलब लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता चला ही जा रहा है। बेंगलुरु एक फर्स्ट जो है हाई मतलब ये हाईटेक सिटी एकदम बनती चली जा रही है, तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एकदम कंजेस्टेड होता चला जा रहा है, याद रखना। तो इससे पहला जो है यहाँ पे डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। हरियाणा ने सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया था। यहाँ पे हरियाणा का जो सोनीपत है, ठीक है, सोनीपत है, यहाँ पे भारत के पहले जो है संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, याद रखना। हरियाणा का जो सोनीपत है, सोनीपत में भारत के पहले जो है संविधान संग्रहालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, संविधान संग्रहालय, याद रखना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लोग क्या थे, ये सो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादा सोते थे, इनको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए यहाँ पे संविधान संग्रहालय यहाँ पे खोजा गया, जिसको यहाँ पे लोग सोना छोड़ देते, याद रखना। हरियाणा के सोनीपत में करा गया है। लेह लद्दाख में भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लेह में किया गया है। ठीक है, लेह लद्दाख, याद रखना। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है, प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। अगेन चीन द्वारा अंटार्कटिका में पहला जो है वायुमंडलीय निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया। अगेन तमिलनाडु के रामेश्वरम में पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, यहाँ पे तमिलनाडु के जो रामेश्वरम है वहाँ पे पहला लिफ्ट रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो पम्बन ब्रिज आप देखोगे तो ये तमिलनाडु में देखने मिलता है, तो यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई, जिसका नाम जो है फ्रेम 2 मिशन है। अगेन है UAI वर्ष 2025 की पहली जो है यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, ये भी याद रखना। अगेन दिल्ली विधानसभा में पूर्ण रूप से और संचालित होने वाले जो है देश की पहली विधानसभा बनी है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। ये कौन है, दिल्ली विधानसभा। टोटल यहाँ पे सीट कितनी है, 70 असेंबली सीट है, और 7 जो है यहाँ पे लोकसभा सीट है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे याद रखना कि जो है दिल्ली विधानसभा में अभी मतलब यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है NBFC का दर्जा प्राप्त करने में पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने मतलब कि एक प्रकार से फ्लिप किया है, मतलब कहाँ से, ये जो है जो वो था मतलब ये बैंक की तरफ फ्लिप हो चुका है।
मतलब पहले क्या थी, कॉमर्स कंपनी थी, अभी भी है, बस ये बताने का तरीका, ये कॉमर्स कंपनी थी, कॉमर्स से बैंकिंग तरफ ये क्या करी है, फ्लिप करी है। ठीक है, आगे यहाँ पे यशस्वी सोलंकी जो है यहाँ पे एडीडी कैंप को नियुक्त करा गया है, यहाँ पे पहले जिन्हें भारतीय राष्ट्रपति के एडीडी कैंप में नियुक्त करा गया है। देखो यशस्वी जो है यशस्वी थी, तभी ये जो है ये मतलब अगर ये इनको यशस्वी मतलब ये यशस्वी जो है इनके अंदर यश ना होता, ये इनको यशस्वी ना होती तो इस पद पर पहुंच ही ना पाती। इसी पर याद रख लेना। अगेन हाल ही में सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड समुद्र क्षेत्र में भारत का पहला जो है एनबीएफसी जो है बनी है। अगेन है सूरत गुजरात में भारत के पहले एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस ने भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन जो है मार्सिले में किया गया। गृह मंत्रालय की पहल के तहत आईआईटी मद्रास द्वारा साइबर कमांडो के पहले बैच को प्रशिक्षित किया गया है। तो गृह मंत्रालय के तहत जो है आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है द्वारा साइबर कमांडो के पहले बैच, तो जो साइबर कमांडो हैं उनके पहले बैच को यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया। कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में। अगर भारत का पहला एडू सिटी जो है नई मुंबई में बनाया जाएगा, नवी मुंबई में एडू सिटी बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखना, एडू सिटी जो है नई मुंबई में बनाया जाएगा। तो ये हमारा जो है खत्म हो जाता है यहाँ पे। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे ना, पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। थैंक यू गाइज।